हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू समर क्लास। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। पाठ योजना भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे उद्दीपन परिवर्तन जो है वो बड़े छात्रों के लिए है, यानी कि बीएड वाले स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक है। तो देखेंगे हम उद्दीपन परिवर्तन का जो माध्यम है वो एक शिक्षक अपने विद्यार्थी का ध्यान कैसे कक्षा में अपने इधर यानी कि गतिविधियों की ओर आकर्षित करता है, और ये सब शिक्षक का मेन टॉपिक रहेगा। और एक शिक्षक के लिए ये लाभकारी भी होगा कि बच्चे आपके पढ़ाने के हिसाब से आप में आकर्षित हो रहे हैं। तो ये एक मेन है। और इसको बच्चे को कैसे आकर्षक करेंगे, क्योंकि आपके क्लास में बड़े बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा सा हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। पर हम आपको 6 बता रहे हैं टॉपिक, ये 6 घटक हैं उद्दीपन में। इसके माध्यम से आप बच्चे को अपनी ओर ध्यान कर सकते हो। जैसे कि पहला है स्वर में परिवर्तन, यानी कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो वो स्वर में उतार चढ़ाव, यानी कि कहाँ पर आपको ज़ोर से बोलना है, कहाँ से आपको नीचे की तरफ से बोलना है, ठीक है, उतार चढ़ाव। उसके बाद आता है हाव भाव। हाव भाव जो हमारा दूसरा है, तो हाव भाव जो है वो पाठ के अनुसार होना चाहिए। अगर पाठ में अगर हंसने वाली टॉपिक हो, कोई अच्छी सी टॉपिक हो, तो आप उसके हिसाब से अपने चेहरे का इंप्रेशन बना सकते हो। लेकिन अगर वो दुखद है, यानी कि अगर दुख के बारे में कहानी है, तो आप उसमें हंसेंगे नहीं, बल्कि आपका चेहरा उसी हिसाब से इम्प्रेशन देगा। उसको हम कहते हैं हाव भाव, ठीक है। तीसरा है शरीर संचालन। आप एक जगह पर बैठकर पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अगर आप चल के पढ़ाएंगे, हाथ के माध्यम से इशारा करके पढ़ाएंगे, तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा, वो बोर नहीं होंगे, ठीक है। चौथा है अंततः क्रिया शैली में परिवर्तन। इसका मतलब होता है बच्चों से प्रश्न पूछना, यानी कि बीच बीच में हम बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। पांचवा है भाव केंद्रण, यानी कि इसमें ये होता है कि आप कोई चित्र देकर बच्चे को समझा रहे हो, कोई इशारा करो, यानी कि अगर बोर्ड पर ही आपने कोई चित्र बना दिया और उसमें आप शरीर के हिसाब से, यानी कि हाथ के इशारों के हिसाब से आप उसको समझाना, वो होता है भाव केंद्रण करना, ठीक है। छठा है मौन या विराम। आपको हमेशा पढ़ाने टाइम में आप हमेशा बोलते ही नहीं रहेंगे, कहीं कहीं पर आपको चुप भी होना है, यानी कि मौन भी होना है। जिससे क्या होगा कि आपको हमेशा बोलना ही नहीं चाहिए, बच्चों से भी बुलवाना चाहिए, ठीक है। बच्चों से क्या होगा कि आप बीच बीच में कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, बच्चे सुन रहे हैं नहीं, वो चीज़ को ही आप रिपीट कर सकते हो, वो चीज़ को आप दोबारा पूछ सकते हो। ये है मौन और विराम। ये 6 घटक ऐसे हैं जो आपको पढ़ाने के तरीके से वो आकर्षित हो सकते हैं, यानी कि केंद्रित हो सकते हैं, अपना ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पाठ योजना। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ पर पढ़ा रहे हो तो आप पहले लिखोगे दिनांक ब्लैक बोर्ड पे, उसके बाद आप लिखोगे कक्षा, जो भी कक्षा हो वो लिख सकते हो। उसके बाद विषय आपकी क्या है, अगर हिंदी है हिंदी लिखोगे, और साइंस है साइंस लिखोगे। उसके बाद आपका जो है वो होना चाहिए टॉपिक। जैसे हमारा टॉपिक है गंगा नदी, तो हम वो लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे कौन सा पीरियड है, यानी कि कौन सा घंटी है, तो चौथा घंटी है हमारा, तो हम ये लिख देंगे, ठीक है। समय विधि नॉर्मल है, 5 से 7 मिनट में कोई भी टॉपिक आप समझा सकते हो। उसके बाद ये क्रिया आती है जो कि छात्र और अध्यापक के बीच का संवाद, फिर छात्र ने उत्तर दिया, और ये हमारा घटक है। जैसे कि हम पूछेंगे भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, अगर हमारा हाथ का इशारा चला जा रहा है तो इसमें क्या होगा, 3 नंबर घटक, यानी कि शरीर का संचालन हो रहा है। इसके बाद है गंगा नदी कहाँ से शुरू हुई या फिर शुरू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आवाज़ ऊंची हो रही है, तो यानी कि स्वर परिवर्तन, ऊंचा नीचा इसमें किसमें आता है, स्वर परिवर्तन में, ठीक है। उसके बाद है भारत के कुछ मुख्य नदियों के नाम बताएं, तो ये क्या हो गया हमारा 4 नंबर। अंततः क्रिया, यानी कि बच्चों से भी प्रश्न हम पूछ सकते हैं, वो क्रिया में आते हैं, तो वो घटक हो गया, ठीक है, 4 नंबर। उसके बाद आता है उत्तराखंड राज्य में चलने वाली किसी एक नदी का नाम बताएं, यहाँ पर क्या हो जाता है 5 नंबर, यानी कि भाव केंद्र, यानी कि चित्र दिखाकर या फिर कोई भी चित्र नाम लेकर के आप क्वेश्चन को पूछ रहे हो, बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। तो गंगा नदी यहाँ पर 5 नंबर होंगे भाव केंद्र। उस यहाँ पर दिखाया त्रिवेणी संगम में कुल कितनी नदियाँ मिलती है, यहाँ पर क्या हो रहा है अल्प विराम आना, यानी कि मौन की तरह। तो इसमें क्या होगा कि 3 नदियाँ आती है। उसके बाद इसमें हो जाएगा छठा घटक, यानी कि मौन परिवर्तन, जिसमें कि आप थोड़ा सा बोल के चुप हो जाओगे और बच्चे इसका जवाब देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।